नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में आपको मैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की ए टू जेड जानकारी दूंगा। यह विधि सबसे सरल व सबसे लो कॉस्टली विधि बताऊंगा मैं आपको, जिसे विंडरो मेथड कहते हैं, जिसे कबरनुमा सेब कहा जाता है हिंदी के अंदर। इस विधि के द्वारा मैं आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ में आपको ये सावधानियां भी बताऊंगा कि इस वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हमें कोई लॉस या किसी प्रकार का घाटा नहीं हो। तो सबसे पहले हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर का चयन करना होता है। गोबर के चयन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि गोबर 15 से 20 दिन पुराना लेना है। बिल्कुल डिकम्पोस्ट या काला हुआ हुआ गोबर बिल्कुल भी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। गोबर के चयन में हमें ध्यान रखना है कि उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसे बेचने के पर्पज़ से बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो उसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गोबर में मिट्टी होगी तो खाद बनने के बाद में वर्मी कंपोस्ट में भी मिट्टी आएंगी, तो उसे बेचेंगे, हम सेल करेंगे तो कस्टमर को वो मिट्टी आसानी से दिखेगी और वो कस्टमर अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद को नहीं खरीद पाएगा। इसलिए हमारी वर्मी कंपोस्ट बिकेगी नहीं, वहाँ पे हमारे फार्म पे पड़ी रह जाएगी। हाँ, अगर कोई किसान भाई अपने खेत में डालने के लिए वर्मी कंपोस्ट बना रहा है, तो ज़रूर अपने घर का या घर के पशुपालन जो करता है किसान भाई, वो गोबर ले सकता है जिसमें थोड़ी बहुत मिट्टी आती है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि गोबर में मिट वो पत्थर या किसी प्रकार की पॉलीथीन वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। तो हमें गोबर, अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो गोबर हमें पक्के डेयरी फार्म का ही लेना है, जिसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आएगी। फिर गोबर को लाकर हमें ढेर लगा लेना है गोबर की ट्रॉली का। 5 से 10 दिन तक लगातार उस पर पानी का छिड़काव करना है गोबर के ढेर पर। गोबर के ढेर को चारों तरफ फैला लेना है थोड़ा थोड़ा। फिर रोज उस पर पानी का छिड़काव करना है 5 से 7 दिन तक। जिससे क्या होगा, इसमें उसमें उपस्थित मेथेन गैस निकल जाएगी, जिससे उसकी हीट कम हो जाएगी और हमारा गोबर ठंडा हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि गोबर में मेथेन गैस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गोबर बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेथेन गैस होगी तो वो गोबर गर्म रहेगा, और वो गर्म रहेगा तो केंचुआ उस पर डाल देंगे तो केंचुआ हमारा मर जाएगा। तो सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा हमें। अगर केंचुआ मर गया, अपन खरीद के लाते हैं केंचुआ, अगर वही मर गया तो हमें सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा और हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखनी है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है ध्यान रखने वाली, कि गोबर गर्म नहीं होना चाहिए। गोबर का ढेर लगाने के बाद में 5 से 7 दिन तक उसके पानी का छिड़काव करके उसे ठंडा करना है। फिर 5 से 7 दिन बाद में गोबर के अंदर हाथ डाल कर चेक करना है कि उसमें गर्मी तो नहीं है। अगर हाथ डालने पर अपने हाथ को गर्माहट महसूस हो, तो ऐसा है कि अभी वो गोबर ठंडा नहीं हुआ, तो उसमें और पानी डालने की ज़रूरत है। अगर हाथ को गर्मी महसूस नहीं हो, तो फिर इसका मतलब वो गोबर ठंडा हो गया है, वो केंचुए के लायक हो गया है, केंचुआ उसको आसानी से खा लेगा, उसमें आराम से सर्वाइव कर जाएगा। तो गोबर ठंडा हो जाएगा अपना। फिर गोबर ठंडा होने के बाद में उसे अब बेड में लगाना है। तो बेड लगाने के लिए हमें बिल्कुल समतल जगह का चयन करना है। ऐसी जगह नहीं ऐसी जगह का चयन नहीं करना जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो। बिल्कुल समतल जगह लेनी है। जैसे ये देख सकते हो आप, समतल जगह लेने के बाद में हमें उसके ऊपर प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक की पन्नी आती है ना, तिरपाल जिसे बोलते हैं, वो बिछाना है। इस तिरपाल बिछाने का एक उद्देश्य है कि इससे एक तो केंचुआ ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा अपना। दूसरा, कि जो भी अपनी खाद में वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व है, वो रिस कर ज़मीन के अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए अपन ये प्लास्टिक की पन्नी बिछाते हैं। प्लास्टिक की पन्नी बिछाने के बाद में अपन इसको बेड लगाते हैं गोबर की। तो गोबर की बेड लगाने के लिए उसकी साइज़ इम्पोर्टेंट होती है कि गोबर की बेड की साइज़ क्या रखें। तो गोबर की बेड की साइज़ रखनी है अपन को 4 फीट तो चौड़ी रखनी है, और 1 फीट उसकी ऊंचाई रखनी है। 1 फीट से ज़्यादा ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं रखनी। और लंबाई उसकी अपनी जगह के अनुसार रख सकते हैं, कितनी भी रखिए, 20 फीट, 10 फीट, 30 फीट, लेकिन स्टैंडर्ड बेड की लंबाई 30 फीट रखते हैं अधिकतर। तो अपन को साइज में लंबाई कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई मेन बात है। तो चौड़ाई बेड की 4 फीट रखनी है, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखनी बेड की, क्योंकि अगर हम 1 फीट से ज़्यादा ऊंचाई रख देंगे बेड की, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, गर्मियों में गोबर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसमें मेथेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो केंचुआ अपना मरने की संभावना रहती है। तो बेड की ऊंचाई 1 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी। और बेड लगाते समय अपन ने ध्यान रखना है कि बेड का आकार गुबदनुमा होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल चौकोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुबदनुमा होना चाहिए। तो इस प्रकार अपन
ये साइज, लंबाई और चौड़ाई ध्यान में रखकर अपन बेड़ लगा लेंगे। अब बेड़ लगाने के बाद में फिर बीच जब जब अपन बेड़ लगाएंगे ना, तब बीच बीच में पानी का छिड़काव भी करते रहे। जिससे क्या होगा, वो गोबर में थोड़ी बहुत मीथेन वापस बनेगी, तो वो वापस से रिलीज हो जाएगी और अपना गोबर गर्म नहीं होगा। जैसे ही बेड अपनी कंप्लीट हो जाए, तो एक बार उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दो। बेड कंप्लीट होने के बाद में ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दो। अब पानी का छिड़काव करने के बाद में अब उसके ऊपर हमें केंचुए छोड़ने होते हैं। केंचुए बोल तो अर्थवॉर्म्स हमें उसके ऊपर छोड़ने होते हैं। तो केंचुए छोड़ने के लिए हमें एक 30 फीट लंबी बेड पर हमें 1 फीट में 1 किलो केंचुआ डालना है। अब जैसे 30 फीट लंबाई है, तो 30 फीट लंबाई में अपन को 30 किलो केंचुआ डालना है। मतलब कि 1 फीट लंबाई में हमें 1 किलो, 2 फीट लंबाई में 2 किलो, तो 30 फीट लंबाई में 30 किलो केंचुआ डलेगा। और केंचुआ डालने के लिए हमें केंचुए का चयन करते हैं ना, तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। कई किसानों को दिक्कत आ जाती है कि वो दूसरी नस्ल के या देसी नस्ल के या और कोई केंचुए खरीद। तो केंचुए खरीदते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो केंचुआ आइसिनिया फोर्टिडा नस्ल का होना चाहिए। ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जो सबसे भारत में सबसे बेस्ट खाद बनाती है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये 24 घंटे गोबरों खाती है। और ये 0 डिग्री से 48 डिग्री टेम्परेचर तक आराम से सर्वाइव कर जाती है। तो इसके मरने के चांसेस कम रहते हैं। तो हमें आइसिनिया फोर्टिडा का कल्चर ही खरीद कर बेड पर डालना है। कई किसान भाइयों को कोई लोग दूसरे नस्ल के केंचुए दे देते हैं, जो मुश्किल से 20 या 30 डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाते हैं, जिससे गर्मियों में उनके केंचुए मर जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो केंचुए के चयन में हमें यही बात ध्यान रखनी है कि केंचुआ आइसिनिया फोर्टिडा का ही होना चाहिए। रेड रेड कलर का होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, और रेड रेड कलर का होता है आइसिनिया फोर्टिडा। ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको कल्चर किस प्रकार का है मेरे पास। फिर बेड के ऊपर केंचुए डाल देने हैं। अब केंचुए डालने के बाद में अगर हमें केंचुए मल्टीप्लाई करने हैं, जल्दी केंचुए की संख्या बढ़ानी है, तो अपन को एक 30 फीट लंबी बेड में तो हमें आधो किलो गुड़ व आधो किलो बेसन का घोल बनाना है। उनको आपस में मिक्स कर लेना है पानी में। मिक्स करके आधो किलो गुड़ को और आधो किलो बेसन को उस बेड के ऊपर छिड़काव कर देना है। बेड के ऊपर छिड़क के फिर पानी का छिड़काव कर दे, जिससे वो बेसन और गुड़ का घोल है वो अंदर नीचे तक चला जाए। फिर हमें उस बेड को पराली या जूट की बोरियां आती है, उनसे कवर कर देना है। क्योंकि ये आइसिनिया फोर्टिडा नस्ल का केंचुआ होता है, उससे बिल्कुल अंधेरा पसंद है। उजाले में ये लाइट में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता, इसलिए हमें बोरी से ढकना जरूरी है। अगर बोरी से या पराली से ढक दोगे तो ये अधिक एक्टिव रहेगा और अच्छे से गोबर को खाकर खाद बनाएगा, जल्दी से जल्दी खाद बनाएगा। तो हमें बेड को आराम से पराली से या जूट की बोरी से कवर कर देना है, जिससे आराम से उसको अंधेरा मिल सके और केंचुए के अनुसार उसको खाना मिल सके। अब केंचुए छोड़ने के बाद में बोराली या बोरी से ढकने के बाद में अपन को 60 दिन तक इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। मतलब हमें इसके बेड के अंदर नमी मेंटेन रखनी है। नमी में यही ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए या कम भी नहीं होनी चाहिए। अपन नमी का पता इस प्रकार लगा सकते हैं कि बेड में अगर हाथ डालेंगे तो इसे मुट्ठी में दबा कर देखेंगे कि अपनी खाद है ना उसमें, अगर मुट्ठी में दबाने पर ज़्यादा ही पानी रिस रहा है, 3-4 बूंदे लगातार ही रिस रही है, तो उसमें नमी ज़्यादा है। अगर दबाने पर एक आध बूंदी आ रही है तो नमी परफेक्ट है। इस प्रकार हम नमी का पता लगा सकते हैं बेड के अंदर। तो 60 दिन तक लगातार हमें पानी का छिड़काव करना है। गर्मियों में रोज पानी का छिड़काव करना है, सर्दियों में 3-4 दिन से पानी का छिड़काव करना है बेड के ऊपर। तो हमें नमी का ध्यान रखना है। 60 दिन बाद में अपनी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। जब 60 दिन बाद में खाद बनकर तैयार हो जाएगी तो बेड अपनी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, चाय की पत्ती की तरह दानेदार अपनी खाद दिखाई देगी। तो बेड को ऊपर से नीचे खोद कर चेक करना है कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ब्लैक हो गई है, बिल्कुल कच्चा गोबर कहीं नहीं है, इसका मतलब अपनी बेड पूरी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हमें खाद उतारनी होती है। खाद उतारने के लिए हमें जैसे ही बनकर तैयार हो गई उसके बाद में हमें पानी का 5 से 7 दिन तक अपने पानी का बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना। जिससे क्या होगा, नमी कम होगी और ऊपर की साइड के केंचुए नमी कम होते ही नीचे की तरफ चले जाएंगे। और फिर हमें अर्थवॉर्म रेक की सहायता से, जैसे अपने घर पर एक जेड़ी आती है उसकी सहायता से भी अपन
बेड के ऊपर चलाकर उसको लूज कर लेंगे। ऐसे चलाकर लूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही एरिएशन खुलेगा लाइट जाएगी तो केच ऊपर के केचुए नीचे की तरफ चले जाएंगे और ऊपर केवल केवल और वर्मी कंपोस्ट बच जाएगी। फिर इस वर्मी कंपोस्ट को अलग करके छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर अपन अलग कर लेंगे और मशीन के द्वारा छान कर अपन खाद को अलग कर लेंगे। अब आइए मैं आपको मेरे कल्चर के बारे में बताता हूँ, जो मैं कल्चर किसानों को प्रोवाइड कराता हूँ। बेस्ट से बेस्ट कल्चर मैं किसानों को प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरी गारंटी होती है। मेरे 1 किलो कल्चर में 1000 से 1500 केचुए होते हैं। 1500 से भी अधिक हो सकते हैं, और चाहे तो कोई गिन के भी ले सकता है। अब देखिए, जो मैं किसानों को कल्चर प्रोवाइड कराता हूँ, ये कल्चर किसी किसान भाई को देने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। मेरे 1 किलो कल्चर में केचुए की संख्या देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। देखिए, बंच के बंच ही आपको केचुए मिलेंगे। तो आप आराम से गिन सकते हो, 1 किलो में मेरे कम से कम 1000 से 1500 केचुए अवश्य मिलेंगे। ये आइसिनिया फोइरिडा का केचुआ है जो मैं किसानों को प्रोवाइड कराता हूँ। कोई किसान भाई अगर मेरे से कल्चर लेना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आसानी से कल्चर प्राप्त कर सकता है। देखिए, केचुए की संख्या देखकर आप हैरान हो जाएंगे। शायद ऐसा कल्चर कोई नहीं देता होगा आपको, क्योंकि मैंने भी पहले कल्चर लाया था तो इतनी संख्या में केचुए मुझे किसी ने नहीं दिया था। और फिर प्राइस भी अच्छी थी, मेरे कल्चर की प्राइस भी अच्छी रहती है, ऐसे नहीं 300 400 500 रुपये किलो रहती है। यह कल्चर मैं किसानों को सिर्फ 200 रुपये किलो में देता हूँ। आप KVK या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लाएंगे तो भी आपको कल्चर 200 रुपये किलो में ही मिलेगा। और केचुए की संख्या भी आपको KVK व एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले इतने नहीं देते। देखिए, एक बंच में ही आपको 200-300 केचुए अवश्य मिल जाएंगी। तो आप सोच सकते हो 1 किलो में तो आपको कम से कम 1500 केचुए तो अवश्य मिलेंगे। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं किसानों को अधिक से अधिक केचुए दूं, ताकि यह कल्चर देखकर किसान बहुत खुश हो जाए। धन्यवाद।